आखिर क्या वो कारण है जिस वजह से बेनीवाल ने भाषण के जरिए तो नरेश मीणा को सपोर्ट कर दिया, लेकिन जिस तरीके से अनीता चौधरी के लिए आवाज उठाने के लिए मारवाड़ पहुंचे, वैसे नरेश मीणा को सपोर्ट करने के लिए वो लोगों के साथ सड़कों पर तो नहीं उतरे। ये सवाल हर उस मन में है जिसने ये थप्पड़ कांड को सपोर्ट करते हुए जो भाषण बेनीवाल ने दिया है वो सुना तो था, लेकिन अब सवाल ये है कि क्यों बेनीवाल ने नरेश मीणा को सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे वाकई में लगे कि उनके मन में कुछ षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है, जैसा कि हम पहले एक वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा आखिर में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाल जी। वरुण सर, जिस तरीके से हम अपने एक वीडियो के जरिए ये तो बता चुके हैं कि बेनीवाल नरेश मीणा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे का जो षड्यंत्र यानी कि कह लीजिए कोई राजनीतिक समीकरण उनके मन में चल रहा था, मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से उसे बताते हुए आप इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि क्यों बेनीवाल सिर्फ भाषण तक ही सीमित रह गए, उनके लिए लोगों के साथ सड़कों पर नहीं उतरे अभी तक। देखिए, प्राथमिकता इसका सबसे बड़ा कारण है, प्रायोरिटीज इसका सबसे बड़ा रीजन है। आपको इस बात को समझना होगा कि बेनीवाल की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है। हनुमान बेनीवाल की राजनीति में सबसे बड़ी प्राथमिकता हमेशा जाट जाति रही है। जाट जाति के तमाम सारे लोगों को अपने साथ रखना रहा है। उन पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाकर या उनके साथ कोई मांग कर कर हर चीज में सबसे बड़ी प्राथमिकता जाट जाति रही है। चाहे वो खिलाड़ियों का मुद्दा हो, सबसे पहले हनुमान बेनीवाल पहुंचे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, क्योंकि बहुत बड़ा तबका जाट जाति का किसानी करता है, चाहे वो अनीता चौधरी हत्याकांड हो। ये तमाम सारी चीजें जो जाट जाति, जाट बिरादरी से जुड़ी है, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले उसमें सबसे आगे, सबसे अग्रिम पंक्ति में रहेंगे। दूसरी प्राथमिकता या और तीसरी चौथी प्राथमिकता में आता है कि आरएलपी को खिवसर से आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कनिका बेनीवाल का चुनाव भी उनकी एक अहम प्राथमिकता थी जी। उसके बाद आरएलपी का भविष्य, आरएलपी को कैसे आगे बढ़ाए, कौन सा निर्दलीय हमारे साथ आ सकता है, अगर जीत जाता है तो, नहीं जीतता तो भी अगर हमारे साथ रहता है तो आरएलपी को एक और कुनबा मिल सकता है। ये सारी प्राथमिकता लेटर ऑन की है। हनुमान बेनीवाल अनीता चौधरी हत्याकांड में अपना सपोर्ट छोड़ दें नरेश मीणा के लिए, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वहां जाट जाति की बात है। वो कनिका बेनीवाल का चुनाव छोड़ दें, उनका रिजल्ट आज है, वो बिल्कुल भी संभव नहीं। क्यों? क्योंकि वो खिवसर का गढ़ है, जहां पर उनको विधानसभा में होना है, आना है, उनकी पार्टी के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी बात है जी। तो देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने जो थप्पड़ वाले बयान में कहा था कि मैं होता तो 3-4 और जड़ देता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एसडीएम है अमित चौधरी, उनसे उनका संपर्क पहले भी रहा है और पहले से वो उससे अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। नागौर में जिस तरीके से उन्होंने उन्हें डील किया था, उस वजह से उन्होंने अपनी खुन्नस उस बयान में निकाल दी। लेकिन जब राजनीतिक तौर पर इस बयान को देखा गया तो समझ में आता है कि आप एक राजनेता होने के नाते, जनता के लीडर होने के नाते ऐसे हिंसा को सरेआम सपोर्ट नहीं कर सकते। इस बात की निंदा बहुत से नेताओं ने की थी। आपकी क्या राय है कि अगर आप जनता के सामने ऐसे लीडर बनकर उभर रहे हैं जो हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप आगे आने वाले युवा नेताओं को क्या शिक्षा दे रहे हैं? देखिए, आप इस बात को समझिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सबसे पहला रीजन तो ये था कि वो एसडीएम नागौर में भी रह चुका है और नागौर की जनता और खिवसर की जनता सबसे अहम कड़ी है हनुमान बेनीवाल को आज इस स्तर पे पहुंचाने में। तो जिससे उनके लोग भी त्रस्त रहे हों, उनके लिए तो वो ऐसा बोलेंगे ही। दूसरी बात, नरेश मीणा वो शख्स हैं जो ठीक हनुमान बेनीवाल की तरह न कांग्रेस से गठबंधन कर पा रहे हैं, न भाजपा से गठबंधन कर पा रहे हैं, ना ही और कहीं जा पा रहे हैं। तो वो उनके साथ आने के लिए बिल्कुल एप्ट व्यक्ति है जी। इसलिए
वो उनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, सियासी षड्यंत्र हनुमान बेनीवाल के साथ अगर बहुत हुए हैं तो एक चाल तो उनकी तरफ से भी बनती है, वही वो चाल ले रहे हैं। समझने वाली ये बात है। और इसमें देखने वाला एक और भी मसला है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल के लिए जिस तरह से किसी भी इंसान के लिए करंट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, अभी जो लेन देन करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आने बजाय की जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या एफडीज आप करवा रहे हैं भविष्य के लिए, उससे तो नरेश मीणा एक इन्वेस्टमेंट है आरएलपी के लिए। और जो करंट ट्रांजैक्शंस है वो अनीता चौधरी हत्याकांड है या फिर कनिका बेनीवाल का चुनाव है, तो वो पहले फोकस उस पे करेंगे, बाद का फोकस अपने इन्वेस्टमेंट्स पे जाएगा कि कैसे मेरी बढ़त हो सकती है भविष्य में। भविष्य की कड़ी है नरेश मीणा उनके लिए। तो आप समझ रहे हैं, ये प्राथमिकताओं को समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण स्वरूप लिया है जी। और ये उदाहरण कहीं ना कहीं वाकई में सटीक बैठता है अगर इस राजनीतिक समीकरण के नजरिए से इसको देखा जाए। और इस पूरे सवाल का आखिर में जवाब भी यही बनता है जो हमने कहा था कि वीडियो के एंड तक आपको जरूर मिल जाएगा कि क्यों हनुमान बेनीवाल अभी तक सड़क पर नहीं उतरे हैं नरेश मीणा के लिए। तो ये था वो कारण जिस वजह से हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ बयान देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। बशर्ते नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद कैसे क्या उनका स्टेप रहता है नरेश मीणा के लिए, वो ये कदम उठाते हैं नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा आप क्या सोच रहे हैं, क्या रखते हैं इस मुद्दे पर, अपनी राय रखिएगा जरूर। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।